हम अपनी जिंदगी के अंदर ये अज़कार क्यों नहीं लेके आते? कल भी आपके सामने जो जिक्र, जिन अज़कार का जिक्र किया, कम अज कम आप ये रूटीन बनाएं कि 100 मरतबा सुबह शाम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी तस्बीह, दुरूद पाक की तस्बीह और उसके साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह जरूर पढ़नी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी सही हदीस में इरशाद मौजूद है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। जो बंदा पढ़ता है अगर उसका गुनाह इतना बड़ा हो कि वो मैदान जंग में, हालत जंग में मुसलमान लश्कर को छोड़ के भागा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी भी तौबा को कबूल कर लेते। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। इसके अलावा एक वजीफा हिफाजत का, जैसे कल आपको बताया औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा हलक, एक वजीफा हिफाजत का बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम भी, ये भी सही हदीस से साबित है। जो बंदा सुबह 3 दफा, शाम 3 दफा ये वजीफा पढ़ता है, दुनिया और आसमान के माबैन जितनी मखलूकात हैं उनके शर से महफूज हो जाता है। पढ़ना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह जो वज़ाइफ कल आपको बताए उनमें से एक वजीफा जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर के साथ अगर कोई बंदा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर पढ़ लेता है, ये वजीफा दोनों मिला के सही हदीस के अल्फाज आपके सामने रखता हूं। एक बंदा सोया उठा यानी सो रहा था, करवट ली, बेदार हो गया। अब उस बेदारी के आलम में उसकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, सिर्फ ये 2 वज़ाइफ एक दफा पढ़ लेता है, सिर्फ एक दफा। सही हदीस है। सोया, करवट ली, अचानक आंख खुली, रफ़ा हाजत के लिए आंख खुली, किसी काम के लिए आंख खुल गई, सिर्फ एक मर्तबा ये दोनों वजीफे पढ़ता है। इनके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी दुआ करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो दुआ फिल फौर अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल कर लेते, फिल फौर कबूल कर लेते। और इसी वजीफे के साथ सही हदीस ये भी मौजूद है, जो सोने से पहले ये 2 वजीफे मिला के सिर्फ एक मर्तबा भी ये दोनों वजीफे पढ़ता है ना, एक मर्तबा 100 की बात नहीं है, कल आपके सामने 100 के अदद के ऊपर बात की है, सिर्फ एक मर्तबा भी पढ़ता है, नबी करीम ने कहा है अगर उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हो माफ हो जाते। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह को बहुत महबूब है। एक बंदा हर वक्त अल्लाह के महबूब कलिमात कह रहा है जो अल्लाह को पसंद हो। आपस की मिसाल ले लीजिए अपनी, आपका बेटा हर वो बात कह रहा है जो आपको पसंद हो, माअज़ल्लाह अल्लाह से मिसाल नहीं दे रहा, समझाने के लिए बात कह रहा हूं। आपकी बीवी, आपका बेटा, आपका भाई आपको खुश करने के लिए हमेशा वो अल्फाज कहे, हमेशा अदब का वो मामला करे, एहतराम का वो मामला करे जो आपको पसंद हो, आपकी उससे मोहब्बत बढ़ेगी कि कम होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अल्फाज पसंदीदा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जुबान पे बड़े हल्के हैं लेकिन मिजान पे इतने भारी होंगे कि कल क़यामत के दिन हर बंदा ये हसरत करेगा, काश उस मजलिस में मैं अपने दोस्त के साथ गुफ्तगू ही ना कर रहा होता। इतना बड़ा अजर सवाब सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम का मिलने वाला है कि इंसान परेशान होगा, कहेगा एमी 1 घंटा गप लगाई, एमी आधा घंटा अपने दोस्त के साथ बातों में मसरूफ रहा और बिला वजह 15 मिनट जाया कर दिए। काश उन लम्हात में एक दफा सुभान अल्लाह कह दिया होता, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया होता। मेरे रब ने इतना बड़ा अजर इतने छोटे वजीफों का रखा हुआ है, अगर मुझे पता होता मेरी दुनिया की कोई मजलिस अल्लाह की तस्बीह और हम से यानी उसके बगैर ना होती। हमेशा उसकी हम्द करता रहता, हमेशा उसकी तस्बीह बयान करता।